सभी मसीह भाई और बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और जो परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के द्वारा आज की खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सेना के यहोवा परमेश्वर आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने हमें आज का दिन दिया, आपकी सांसें दी पिता परमेश्वर जी। आज हमें अपनी हजूरी में बैठने का हमें मौका दिया पिता परमेश्वर जी। हमें सही सलामत रखा पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने वचन पिता परमेश्वर जी हमें दिए पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाएं पिता परमेश्वर जी। हमारे रुके काम पूरे हों पिता परमेश्वर जी। ये वचन पिता परमेश्वर हमारे रोज़ की रोटी पिता परमेश्वर जी हमें तृप्त करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें सही रीति से चलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों की खुराक पिता परमेश्वर दिन पर दिन हमें मिलती रहे पिता परमेश्वर जी, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती 21 नंबर आयत 5 की। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। बाकी प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि हत्या करना कितना गलत है, कितना मना किया गया है। हत्या सोचना भी पाप है, एकदम से किसी को मारना बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले ही हमें बता दिया गया है कि जो हत्या करेगा वो क्या होगा, दंड का पात्र होगा। अवश्य ही उसे दंड मिलेगा ही मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि उसे दंड ना मिले। उसका कोर्ट में, कचहरी में, थाने में, पुलिस में उसको दंड के वो योग्य है और उसे वो दंड मिलेगा ही मिलेगा। और सभी जानते हैं, जब हम किसी को मारते हैं या हम कोई खून कर किसी का करते हैं, वैसे तो ये नॉर्मल सी चीज़ें नहीं हैं, ये नॉर्मल बातें नहीं हैं। हो जाता है कभी जब लिखा हुआ था, पर हमें परमेश्वर ने इन चीज़ों के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर करे किसी से ऐसा, किसी के हाथों से ये काम हो ही ना, और ये होना भी नहीं चाहिए। पर परमेश्वर ने हमें पहले ही आगाह किया है, कह रहे ये तो चीज़ है कि अगर हम किसी की हत्या करते हैं ऐसा होता नहीं है। पर ये परमेश्वर ने एक उदाहरण नहीं दिया है कि उस हत्या के लिए अगर तुम जेल में जाते हो या दंड के पात्र होते हो या कोर्ट कचहरी में जाते हो, वो एक उदाहरण है। वो कह रहे हैं वो तो होगा ही होगा। आगे परमेश्वर बताते हैं नंबर 22 आयत में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नर्क की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। बड़ी ही ध्यान देने वाली बात है प्रिय भाई और बहनों कि परमेश्वर ने हमें छोटी से, ये खून करना तो बहुत बड़ी बात हो गई परमेश्वर की नज़रों में, और दुनिया वालों की नज़रों में भी ये बहुत बड़ी बात हो गई खून करना। और हमें परमेश्वर ने क्या कहा है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी बात कि अपने भाई पर क्या करना है, क्रोध भी नहीं करना, गुस्सा भी नहीं करना अपने भाई पर। परमेश्वर ने बताया गया है, हमें बाइबल में हर एक चीज़ बताई गई है कि हमने जो अपने भाई पर क्या करना है, क्रोध भी नहीं करना। अगर हम उस पर क्रोध भी करते हैं तब भी हम क्या हैं, दंड के योग्य। तब भी हमें परमेश्वर की कचहरी में खींचा जाएगा और हम दंड के पात्र होंगे। जब हमारा न्याय का दिन आएगा तो हमसे पूछा जाएगा, क्या अगर तू भाप से अपने भाई से क्रोधित था, तू जब तो तूने क्या उसको मनाया, क्या उससे माफ़ी मांगी, और तूने उससे क्रोध किया भी क्यों। हालेलुया। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, अब कितनी छोटी सी बात है कि अपने भाई को निकम्मा, निकम्मा भी नहीं कहना। वो भी कहाँ होगा, महासभा में। वो बहुत लोगों के बीच में जब बैठी होगी, कोई बहुत दुनिया जब बैठी होगी, तो भी वो वहाँ पर क्या होगा, दंड के पात्र होगा। परमेश्वर ने कहा जब महासभा, जब सभी विधि विधान, जब ऊपर पाताल में जब हमारा न्याय हो रहा होगा, जब हमें परमेश्वर के आगे ले जाया जाएगा, तो पूछा जाएगा कि तूने अपने भाई को मूर्ख भी क्यों कहा, और वो कहाँ झोंका जाएगा, नर्क की आग में। उसको भी क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। वो भी किसका पात्र होगा, दंड का पात्र होगा। इससे हमें यही कहने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि वो कह रहे हैं कि अपने भाई,
अपने जो तुम्हारा बड़ा भाई है या छोटा भाई है, हमने उससे भी क्या करना है, मेल मिलाप और प्यार करना है, ताकि हम दंड के पात्र ना बने। ये तो हमें उदाहरण के तरीके से परमेश्वर ने हमें समझाया है, बड़ा प्यारा, कि अपने भाई को मूर्ख भी नहीं कहना, निकम्मा भी नहीं कहना और उससे क्रोध भी नहीं करना। परमेश्वर ने बड़े ही साफ सुथरे शब्दों में हमसे कहा है कि अपने भाई से क्या करो, प्रेम करो, अपने भाई को क्या मानो, अपना मानो, और किसी भी रीति से उसको ये बातें ना कहो। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करें कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। हालेलुया। वो कह रहे हैं अगर तुम परमेश्वर के पास वेदी पर भेंट चढ़ाए, मतलब जब तू परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए बैठे, अपने पापों गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए परमेश्वर के पास बैठे, जब तू परमेश्वर के पास जाए सही रीति से, परमेश्वर कहते हैं सही रीति से तुझे परमेश्वर के पास जाना होगा। जब तू परमेश्वर के पास सही रीति से बैठते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से अपना भला मांगते हो, अपने शब्दों की भेंट जो परमेश्वर के आगे आप चढ़ाते हो, तो पूरी रीति से क्या होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। परमेश्वर से डरते हुए परमेश्वर से कहना चाहिए कि हमें माफ़ कर दे, जैसा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें माफ़ किया है। क्योंकि कि तुम अपने सही शब्दों की भेंट परमेश्वर के पास लेकर जाओ, मन में मैल रखकर नहीं। जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करने बैठो तो तुम्हारे जो शब्द हैं वो परमेश्वर के आगे कैसे होने चाहिए, अच्छे, भले, जो सबका भला ही मांगते हों, और मन में बैर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो अपनी तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। वो परमेश्वर कह रहा है अगर तू परमेश्वर के पास प्रार्थना करने जाए और अपने शब्दों की जो भेंट है परमेश्वर के आगे जो तू चढ़ाए, तो वो कैसी होनी चाहिए, सही रीति वाली वो होनी चाहिए। वो कह रहे हैं अगर तूने अपने भाई का मन दिखाया है या तूने अपने भाई को अपशब्द बोले हैं, तो परमेश्वर की हजूरी में बैठने से पहले अपनी जो भेंट, पहले हम चढ़ाते थे भेंटें, बलियां जो चढ़ाते थे, अब भेंटें क्या 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 गई, कौन सी भेंटें कही गई हैं, प्यार वाली, नर्मता वाली, सच्चाई वाली, आज्ञाकारी वाली, माफ़ करने वाली, कि हम जैसे हम परमेश्वर ने हमारे पापा गुनाहों को माफ़ किया है, वैसे हम भी क्या करें, जो हमारे विरुद्ध किसने पाप गुनाह किए हैं हम उसको भी क्या करें, माफ़ करें। तो उन्होंने कहा है कि जो छोड़ दो वहीं पर, अगर मेल मिलाप पहले अपने भाई से क्या कर ले, मेल मिलाप कर ले, अपना जो गुस्सा है, अपना जो गिला है वो वहीं पर छोड़ दो और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तेरा मन साफ हो जाए, पाक हो जाए, अपने जो भाई के लिए तूने मन में ईर्ष्या रखी थी जब वो निकल जाए, तब तू पूरी रीति से परमेश्वर के आगे बैठना और अपने प्यार भरे शब्दों की भेंट चढ़ाना, और वो भेंट परमेश्वर तुम्हारा क्या करेगा, स्वीकार करेगा। कौन सी भेंट, प्रेम वाली, नम्रता वाली, साफ सुथरे शब्दों वाली। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं 25 नंबर आयत। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहे हैं जब तुम जा रहे हो, तुम्हें ले जाया जा रहा हो, जो आपका विरोधी है, आपको कहाँ सजा देने के लिए लेकर जा रहा हो, तो वहां पहुंचने से पहले ही वो कह रहे हैं बीच में ही रुक जा, उस मार्ग के बीच में ही रुक जा और उससे पहले क्या कर ले, मेल मिलाप कर ले। अपने जो गिले शिकवे हैं, जो गलत फहमियां हैं, वो उस राह में ही एक दूसरे से दूर कर लो, कि जो ताकि तुम क्या हो, सजा के पात्र ना हो। तुम्हें जज के सामने के पहले तुम्हें जज के पास लेकर कहा गया है कि उसे झटपट से मेल मिलाप कर, कहीं ऐसा ना हो मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे। मुद्दई जिसने तुम्हारा विरोध किया है वो तुम्हें जज के पास ले जाए और जज तुम्हें सिपाही के पास ले जाए, सौंप दे और तुम्हें कहाँ डाल दिया जाए, बंदी गृह, तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। जेल जेल किसे कहा गया है
कि जब हम ऊपर परमेश्वर के पास जब हम तौबा करने बैठते हैं, जब हम जाते हैं, हमारे पापों का निपटारा करने वाली बात होती है, कहते हैं अपने गिले शिकवे क्या करो वहीं पर ख़त्म कर दो, पाप जो क्या हो जाए वहीं पर नाश हो जाए। ऐसे ही अपने पापों से क्या कर लो, तौबा कर लो। क्योंकि अगर हम अपने पापों से तौबा नहीं करेंगे तो जब हमारा न्याय होएगा तो हम कहाँ कहाँ परमेश्वर से कहेंगे कि हमारा न्याय, हम किस दृष्टि से हमारा न्याय होगा। तो वो कह रहे हैं उसी वक्त तौबा कर लो, क्योंकि मरने के बाद तौबा नहीं होती, मरने के बाद माफ़ी नहीं मिलती। जीते जी ही हमें परमेश्वर के आगे अपने पापों गुनाहों को मानकर, अपने रूठे हुओं को मनाकर हमें क्या कर लेना चाहिए, मेल मिलाप कर लेना चाहिए। जीते जी ही हमें अपने रिश्ते क्या कर लेने चाहिए, संवार लेने चाहिए। परमेश्वर ने कहा है क्योंकि मरने के बाद हमारा इंसाफ तो होगा, पर हमें माफ़ी तौबा मरने के बाद नहीं मिलती, वो हमें जीते जी ही लेनी पड़ती है। अगर हम किसी के अपने विरोधी, जो हमारे विरुद्ध मान लो किसी ने पाप किया है या गुनाह किया है या मन में कड़वाहट रखी है, तो हमें क्या करना है, उसे माफ़ करना है, ताकि हम दंड के पात्र ना कहलाए जाएं और सही रीति से परमेश्वर में बने रहें। ऐसा ही भजन संहिता 6:5 में भी लिखा हुआ है। 6 आयत नंबर 6:5 में लिखा है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं, मरने के बाद तौबा नहीं होती, मरने के बाद माफ़ी नहीं मिलती, मरने के बाद पाप गुनाह क्षमा नहीं होते, पाताल में जाकर नहीं होता। जब हम ऊपर चले जाएंगे परमेश्वर के पास, जब हमारा न्याय का दिन हो जाएगा, तब हम माफ़ी मांगेंगे तो हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। हमें माफ़ी यहीं धरती पे रह कर ही अपने पापों गुनाहों से माफ़ी मिलेगी, और हमें वो मांगनी भी चाहिए अपने शब्दों के अनुसार। हालेलुया। 26 नंबर आयत में पढ़ते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। बिल्कुल। वो क्या कह रहे हैं, जो गलतियां गुनाह किए हैं, तूने जो गलतियां गुनाह कर दिए हैं, अगर तुम उसकी तौबा ना करो और जो सज़ा तुम्हें मिलने पर है उससे मिलने से पहले ही तुम बच ना जाओ, तो कि तुम्हें बाद में पछतावा ना पड़े। जो सज़ा तुम्हें मिलने वाली है उससे पहले ही तुम्हें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। पहले ही, मिलने के बाद हमें अगर सज़ा मिल ही गई, उसके बाद हमने पश्चाताप किया तो क्या किया, पहले ही हमें कि सज़ा हमें ना हो, हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है, ताकि हमें पछताना ना पड़े। वो कह रहे हैं जब तक तू कोड़ी कोड़ी भरना, अगर तू नहीं करेगा तो मैं परमेश्वर का सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी मतलब बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी भर ना दे, तब तक तू वहां से छूटने ना पाएगा। कि कहते ना, परमेश्वर ने कहा है कि सारी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बातें जो गुप्त में तुमने मेरे साथ की हैं, उसका सबका जवाब देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं अगर तूने ये नहीं की, माफ़ी वाला काम नहीं किया, माफ़ नहीं किया, तो तेरे को भी माफ़ी नहीं मिली। तो कोड़ी कोड़ी तेरे को छोटी से छोटी चीज़ का भी क्या भरमाना पड़ेगा, भरपावा देना पड़ेगा, और तू उससे छूट नहीं पाएगा, तुझे उसे फल भोगना पड़ेगा। तो हम उसमें ना पड़े, ऐसे पछतावे में हम ना पड़े, तो हमें उससे पहले क्या करनी पड़ेगी, अपने भाई से मेल मिलाप करना पड़ेगा। अपने विरोधियों को, अगर कुछ भी हमें किसी ने कहा है, हमें अपने मन में मैल भावना नहीं रखनी है, हमें क्या करना है, उसको माफ़ करना है, ताकि हमारा जो स्वर्गीय पिता है हमारे पापा गुनाहों को क्या करे, माफ़ करे, और हमें यही माफ़ी मिले, हम यही तौबा करें, क्योंकि पाताल में तौबा और माफ़ी की कोई जगह नहीं होती है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सेना के यहोवा, आकाशीय परमेश्वर, धरती आकाश के मालिक, आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर जी। मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन वाकई हमारी बुद्ध अकल को खोलने वाले हैं पिता परमेश्वर जी। आपने आज हमें मेल मिलाप करना सिखाया पिता परमेश्वर जी। सबसे प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर जी, अपने भाइयों के मनों में जो भी कड़वाहट आपके मनों में है, अपने भाइयों को लेकर पिता परमेश्वर की मंजूरी से उसको भूल जाएं पिता परमेश्वर के वचनों के आधार पर। जो वचन आपने आज सुना है उसको मेल मिलाप करें, जो भी कोई नाराज़ है उसको मनाएं,
और अपने पापों गुनाहों से तौबा करें, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करे और आप वचनों में इसी तरह रीति से बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, ये वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेकर आएँ। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।